करनाल में बीजेपी संगठन की ओर से आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और कार्यकर्ता आधारित कार्यक्रमों को लेकर के जानकारी दी और बताया कि किस तरह से पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी शिरकत की। शिक्षण शिविर सालाना एक 2 दिन का कार्यक्रम होता है और हर जिले के अनुसार ऐसा प्रमुख कार्यकर्ताओं की टीम बैठ करके समय समय विचार करती है। प्रदेश सरकार के विषयों पर, केंद्र सरकार के विषयों पर, पार्टी के विषयों पर, सब विषयों पर अलग अलग अधिकारी आते हैं और विषय पर अपना बात रखते हैं और सबकी जानकारी में वैसे तो बहुत कुछ होता है, फिर भी एक रिवीजन हो जाता है सबका। आज एक सत्र मेरा इस जिला स्तरीय करनाल के कार्यक्रम में मैं आया था, तो जिसमें केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं और उसमें भी खास करके गरीब कल्याण की योजनाएं क्या क्या हैं, इस विषय पर सामान्यतः तो मैंने हमेशा देखा, आज भी देखा है कि बहुत बातें हमारे कार्यकर्ताओं को पहले से पता होती हैं। सब लोग अपने क्षेत्र में भी, दूसरे प्रदेशों में या अपने प्रदेश के अंदर और स्थानों पर चुनाव के समय जब जाते हैं तो जनता को घर घर जा करके इन विषयों पर बात रखते हैं ताकि जनता को वो चीज़ें बार बार याद आ सकें। और कुछ नई योजनाएं होती हैं जिसका जनता को लाभ हो जाता है उससे, तो ऐसे विषय पर अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करने के लिए। और आज का ये कार्यक्रम, उम्र तो उनकी मेरे से बड़ी है और उनके पीछे पीछे रहूँगा मैं। उनकी उम्र में जब पहुँचूँगा, वो आज संन्यास लेंगे तो मैं उसी दिन संन्यास ले लूँगा जितनी उम्र उनकी है उतनी उम्र होते ही। पश्चिम एशिया का संकट चला है और यूएसए और ईरान के बीच में जिस प्रकार की तनातनी चली है, जिसमें अपने देश के ऊपर भी एक प्रभाव पड़ा है, खास करके जो ईंधन है और जो गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इनकी इंपोर्ट पर जो इस समय कठिनाई आई है तो उसमें से कीमतें बढ़ गई हैं और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, बड़ा स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की अपील की जाती है तो जनता उसके ऊपर खरी उतरती है। हमको ध्यान में होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार आह्वान किया था कि देश में जब संकट यानी अन्न का संकट आया था तो एक समय का भोजन छोड़ने वाले लाखों लोग हो गए थे। उसी प्रकार का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने आज किया है और बहुत इसका प्रभाव है। पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके भी लोगों ने अब इसके ऊपर चलना शुरू किया है और मैं समझता हूँ इसका जो अच्छा परिणाम है वो सामने आएगा। मैं एक निवेदन करूँ, कांग्रेस ने जो कुकर्त किए हुए, जो लोगों में अविश्वास पैदा किया, लोग ये सोचते समझते नहीं हैं, लोगों को बेवकूफ़ मानते हैं, जबकि लोग जानते हैं कि सही और गलत और उसका निर्णय लेने की ताकत भी लोगों ने अपना निर्णय लिया। जब लोगों ने अपना निर्णय लिया, मुझे समझ नहीं आती कि कांग्रेस उस निर्णय को क्यों नहीं मान रही है, क्यों गालियां दे रही है। वो हमें गालियां नहीं दे रहे हैं, वो हमारे अंदर गलतियां नहीं निकाल रहे। वो ईवीएम हो गया, ये छेड़खानी हो गई, ये फला हो गया, ये हम पे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर कटाक्ष कर रहे हैं और जनता इस चीज को समझती है। भाई हम भी चुनाव लड़े बरसों तक, हम लोग भी हारे हैं। हमारे किसी भी नेता का आप कभी का बयान उठा के देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि इस चीज़ में गड़बड़ हुई, इसके कारण ये हुआ, कहीं भी दोषारोपण नहीं है। हमारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नेता ने जब भी जो निर्णय जनता ने दिया उस निर्णय को स्वीकार किया, माथे लगाया और फिर हम लोग काम पे लगे। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आप लोगों ने किसी भी चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया, मैं तो आसाम में चुनाव में था, कहीं कुछ नजर नहीं आता था, कहीं भी कुछ नजर नहीं आता था। हम लोग जमीन पे रहे, हमने 103 सीटों पे चुनाव था, 103 में से 2 सीट हम लोग जीत गए और जो जीत का मार्जिन है वो कहीं भी 21,000 शायद सबसे लास्ट का है, 21-22,000, इससे ऊपर ये सब लोग जीते हैं।